और अब अपराध की एक और चौंकाने वाली खबर। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करवा दी, फिर उसे हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन राज खुल गया। ये घटना राजस्थान के श्रीगंगानगर से आई थी, जहां अंजलि ने कुछ वैसा ही किया जो कि इंदौर की सोनम ने किया था, यानी प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या। इस मामले में अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से ये साजिश रची गई, उसकी एक एक डिटेल सामने आ रही है। पति मरता रहा, अंजलि देखती रही। अंजलि ने ही बनाया आशीष की हत्या का प्लान। श्री गंगानगर में आशीष हत्याकांड के बाद उसकी पत्नी अंजलि की खौफनाक साजिश सामने आ रही है। ये खबर जब पहली बार सामने आई थी तो लोगों के होश उड़ गए। शादी के 3 महीने बाद ही आशीष की हत्या कर दी जाती है और उसे हादसा दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन जांच होती है तो पता चलता है कि अंजलि ने अपने प्रेमी संग ये खौफनाक साजिश रची थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने अंजलि के प्रेमी संजय और उसके दोनों साथियों को घरसाना कोर्ट में पेश किया। मुख्य आरोपी संजय ने एनडीटीवी के कैमरे पर माना कि उसी ने आशीष की हत्या की। हालांकि हत्या के पीछे की वजह को लेकर उसने चुप्पी साधी। आपने मारा? बंद करते हैं। क्यों मारा, कैसे मारा? चलो आ जाओ। क्यों मारा? बता दो भाई। आपने मारा? बंद करते हैं। क्यों मारा, कैसे मारा? चलो आ जाओ। क्यों मारा? बता दो भाई। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, वो और भी हैरान करने वाली है। ये सामने आया है कि घूमने के बहाने आशीष को बाहर लेकर जाती है अंजलि। अंजलि का प्रेमी संजय अपने साथियों रोहित और सिद्धार्थ के साथ झाड़ियों में छिपा था। आशीष और अंजलि के वहां पहुंचते ही अंजलि के इशारे पर आरोपियों ने आशीष पर लाठियों से हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद भी आशीष नहीं मरा तो मफलर से उसका गला घोंट दिया गया। आशीष नीचे गिर जाता है। अंजलि उसकी सांस चेक करती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो मर गया है या जिंदा है। कि हत्या के वक्त अंजलि वहां पर खामोश खड़ी रही और जब आशीष बेसुध होकर जमीन पर गिर गया तब अंजलि ने अपने हाथ से उसकी नाक के पास ले जाकर उसकी सांस चेक की और ये सुनिश्चित किया कि वो मर चुका है, और तब उसने संजय और बाकी दोनों आरोपियों को वहां से जाने के लिए कहा। अंजलि ने खुद को बेहोश दिखाने का नाटक किया था। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद अंजलि ने आशीष का मोबाइल फोन और अपनी बालियां दे दी और अपने प्रेमी और साथियों को घटनास्थल से भगा दिया, ताकि घटना को लूट या दुर्घटना का रूप दिया जा सके। लेकिन पोल खुल गई। सबसे हैरान करने वाली जानकारी इस मर्डर को प्लान करने को लेकर आ रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी संजय ने पुलिस को बताया है कि अंजलि के साथ उसका अफेयर करीब 9 साल से चल रहा था। अंजलि की शादी हो जाने के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन पति से अनबन के चलते अंजलि दिसंबर में मायके आई थी। इसी दौरान संजय का उसे दोबारा मैसेज आया। 1 जनवरी को संजय के जन्मदिन के मौके पर दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान अंजलि ने अपनी परेशानी बताई। अंजलि ने ही हत्या की योजना साझा की। संजय के मुताबिक अंजलि को भागकर शादी करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अंजलि ने भागकर शादी से इनकार कर दिया। अंजलि ने ही आशीष की हत्या को हादसा का रूप देने की बात कही। बताया जा रहा है कि 1-2 मुलाकात में ही दोनों ने हत्या की साजिश रच डाली। श्रीगंगानगर के रावला में आशीष हत्याकांड में पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस मामले में रावला पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और खास तौर पर मुख्य जो आरोपी है संजय, उसने पुलिस को बताया कि 2017-18 से उसका अंजलि के साथ अफेयर था, लेकिन हत्या की पूरी साजिश इसी साल 1 जनवरी को, जब उसका जन्मदिन था, गंगानगर के एक रेस्टोरेंट में रची गई थी। किसी को शक न हो इसके लिए अंजलि और संजय ने पूरी प्लानिंग की थी। दोनों व्हाट्सएप पर पूरी बात करते थे। जानकारी के मुताबिक हत्या से पहले दोनों के बीच लगातार व्हाट्सएप पर बातचीत होती रही। गिरफ्तारी से पहले दोनों ने अपनी पूरी चैट डिलीट कर दी थी। पुलिस डिलीट की गई चैट और मोबाइल डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। हत्या की यह घटना 30 जनवरी की रात करीब 9 बजे की है। रावला थाना क्षेत्र के अनूपगढ़ मार्ग पर आशीष और उसकी पत्नी अंजलि उर्फ अंजू सड़क किनारे मिले थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। अंजलि ने पुलिस को कहानी सुनाई कि एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और उसके सोने के जेवरात लूट लिए, लेकिन ये सब झूठ था। मेडिकल रिपोर्ट और फोन रिकॉर्ड से सारे राज खुल गए। मेडिकल रिपोर्ट में आशीष के शरीर पर पिटाई के निशान थे, जबकि अंजलि को एक खरोच तक नहीं आई थी। मोबाइल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ कि वो अपने पुराने प्रेमी के लगातार संपर्क में थी। राज चंद दिनों में ही खुल गया। लव स्टोरी, शादी और मर्डर के सारे किरदार साफ हो गए। श्रीगंगानगर से कुलदीप गोयल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी इंडिया।
बात करते हैं लखनऊ की, जहां की किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज की मज़ारों का मामला बढ़ता जा रहा है। पहले केजीएमयू प्रशासन ने 6 मज़ारों को 15 दिन का नोटिस दिया था। आज दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया। वहीं एक मज़ार प्रबंधक ने भी नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस के बाद फिर से नोटिस गया है। लखनऊ के केजीएमयू में मज़ारों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। 15 दिनों का नोटिस पीरियड खत्म हुआ तो फिर से 15 दिन का चस्पा कर दिया गया। प्रशासन के लोग सोमवार को फिर मज़ारों पर नोटिस लगाने पहुंच गए। बना दिया ना। मज़ार कमेटियों का कहना है कि कुछ भी अवैध नहीं है, जबकि केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि जो अवैध हैं उन्हें ही नोटिस दिया जा रहा है। 6 मज़ारों को पहले नोटिस दिया गया था, जिसमें से एक का जवाब आया। जिस एक मज़ार की ओर से जवाब आया उसने भी नोटिस लगा दिया, जिसमें केजीएमयू प्रशासन के नोटिस को गलत बताया। नोटिस में जवाब देते हुए लिखा गया है कि केजीएमयू प्रशासन का जो नोटिस है वो पूर्णतः भ्रामक वो असत्य तथ्यों पर आधारित है और दुर्भावना में आकर ये निर्गित किया गया है। जबकि केजीएमयू प्रशासन का जो नोटिस है वो कैंपस में मज़ारों को अवैध बता रहा है, वो वर्शिप एक्ट का भी पूरी तरीके से दुरुपयोग है। तो वहीं केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि सिर्फ एक जवाब आया है, वो भी संतोषजनक नहीं है। हमने 6 मज़ारों को नोटिस 22 और 23 जनवरी को दिया था। 5 ने तो कोई भी जवाब नहीं दिया है। एक जो न्यू ऑर्थोपेडिक्स विंग में है उनका एक जवाब आया है, लेकिन वो जवाब संतोषजनक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया है कि 1947 से पहले की उनकी मज़ार है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उससे वो प्रोटेक्टेड है, ये कहने का प्रयास किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने उसके संबंध में कोई भी साक्ष्य दस्तावेज नहीं लगाए हैं जो ये साबित करता हो कि 1947 से पहले का हुआ है। केजीएमयू कैंपस में 6 अवैध मज़ारों को चिन्हित करते हुए बीते 22 जनवरी को नोटिस जारी करके हटाने के निर्देश दिए थे। पहले नोटिस का कोई जवाब न आने पर दोबारा नोटिस दिया गया है। ये कहा गया है कि अगर 15 दिनों में कोई ठोस जवाब नहीं आया तो उचित कार्रवाई होगी। उनको तो पत्र के अनुसार हम लोग जिसको प्रत्युत्तर कहा जाता है, प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि जो आपने ये क्लेम किया उसका साक्ष्य दे दीजिए। बाकी जो 5 मज़ारें हैं, रेस्पिरेटरी के सामने, शताब्दी के सामने, पीजी हॉस्टल में एवं 2 अन्य जो है, उनका कोई भी जवाब नहीं आया है। तो उनको न्याय हित में एक 15 दिन का और नोटिस दिया जा रहा है। 15 दिन का नोटिस दे रहे हैं और एक कुल सचिव के समक्ष जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में कि उनको व्यक्तिगत सुनवाई का भी मौका दिया जाता है, तो वो हम लोग 28 तारीख को जनवरी में 2 से 5 के बीच में उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो आए और व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर का लाभ उठा लें। अगर देखिए जवाब आएगा तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा, लीगल एग्जामिन होगा। अगर इसके बाद भी जवाब नहीं आएगा तो लीगल ओपिनियन लेके सरकार से मदद मांगी जाएगी कि इसको शिफ्ट किया जाए। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि शाहमीना और हरमैन साहिब दरगाह को नोटिस ना तो पहले दिया गया था न अब दिया गया है। लखनऊ से विवेक शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के विकासपुरी में एक निजी बस में आग लग जाती है। इसमें 25 साल के सुनील की मौत हो गई। माना जा रहा है कि आग बस के अंदर जल रही मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से लगी और आग इतनी तेजी से फैली कि शख्स बाहर ही नहीं निकल पाया। दिल्ली में सड़क किनारे बर्निंग बस, अगरबत्ती की चिंगारी से बस हुई खाक। बस के साथ जिंदा जल गया हेल्पर। दिल्ली की सड़क पर धू धू करके जलती हुई इस बस की तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। विकासपुरी इलाके में ये दर्दनाक घटना हुई, जिसमें बस के अंदर सो रहे हेल्पर की भी जलकर मौत हो गई और आग लगने की मुख्य वजह एक अगरबत्ती को बताया जा रहा है, जो शख्स ने सोने से पहले जलाई थी ताकि मच्छरों से परेशानी ना हो। जानकारी के मुताबिक ये घटना देर रात की है, जब 25 साल का सुनील बस में सो रहा था। मच्छरों को भगाने के लिए रोज की तरह उसने अगरबत्ती जलाई, लेकिन कल उसी अगरबत्ती ने उसकी जान ले ली। आग इतनी तेजी से फैली कि सुनील के पास बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला।